जी नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी और इलेक्शन कमीशन ने 21 सिफ़ात पे मुश्तमिल एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। या यूँ कहें कि एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से कि मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन करे तो क्या करे। मुख्तसरन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर दिए हैं कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं, इमरान खान की हैं, उनकी पार्टी की हैं, इसलिए इबाहम कोई नहीं है और इस पर अमल किया जाए। अगर अमल न किया गया तो इसके फिर बहुत ही जो हैं वो सख्त किस्म के नताइज होंगे। जबकि दूसरी तरफ से स्पीकर आया सादिक ने भी ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद जो अब नया कानून है उस कानून के मुताबिक अमल किया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन के यहाँ ये मसला है कि वो करे तो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट की बात माने। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती तो तौहीन अदालत लगती है, अगर स्पीकर की बात नहीं मानती तो उनके मुताबिक ये फिर कानून की खिलाफ वर्जी होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज़ तक ये इजलास किए। जब सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आया मखसूस नशस्तों के हवाले से तो 7 रोज़ तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास होते रहे, बेनतीजा इजलास ख़त्म होते रहे। लेकिन आज 7 रोज़ के बाद इलेक्शन कमीशन ने 21 सिफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस दरख्वास्त के अंदर क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इसका बैकग्राउंड ये है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया था कि ये तमाम मखसूस नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं और तहरीक इंसाफ एक पार्टी है। ये बुनियादी तौर पे फ़ैसला था। लेकिन 12 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट तफसीली फ़ैसला जो है वो क्या देती है, तो वो तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार ही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के बाद मुकम्मल तौर पे उनका एक इजलास हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल करना शुरू किया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने फ़ैसले में ये कहा था कि अगर कहीं पे कोई मसला हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, कहीं पे कोई इबाम हो तो जो 39 सीटें थी, टोटल 80 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की कह लें या सुन्नी इत्तेहाद की, तो 39 का तो फ़ैसला कर दिया कि ये तहरीक इंसाफ की हैं। लेकिन 41 के हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि ये बहम है कि 41 सीटें जो हैं इनका क्या करें, क्योंकि इन्होंने तो सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। तो फिर मामला लटका रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन को इबाहम है, इलेक्शन कमीशन को रहनुमाई की ज़रूरत है। अब ये इंतज़ार ही रहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या अहकामात जारी होते हैं या वज़ाहत क्या आती है। तो इस दौरान ये हुआ कि जो आइन के अंदर तरमीम जो थी वो हुकूमत अपने जहन में रखे हुए थी कि आइन के अंदर हम तरमीम करेंगे, यानी कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से ज़्यादातर था कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, आइन के अंदर तरमीम हो रही है, और बहरहाल आगे बहुत सारी बातें थी, जुडिशल पैकेज था, आइनी अदालत थी। तो कौमी असम्बली का इजलास तलब हुआ, सेनेट का इजलास तलब हुआ, वफाकी काबीना का इजलास तलब हुआ, ये सारे इजलास होल्ड पे थे। तो फिर बिल्कुल उसी दिन 13 उसी दिन सैटरडे को वो जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, बिल्कुल उसी दिन सैटरडे को जब ये कौमी असम्बली सेनेट के इजलास हो रहे थे आइनी तरामीम के हवाले से, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान की वजाहत आई और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हमने तो सीधा लिखा था कि ये जो सीटें हैं, मखसूस सीटें, ये तहरीक इंसाफ की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुस्ती का मुजाहरा किया है, यानी इलेक्शन कमीशन को फिर कहा गया कि आप इस पर अमल करें और फौरी करें, क्योंकि हमने आपको पहले ये कह दिया था, और वजाहत भी आई। अच्छा, इस वजाहत पे भी फिर बड़ा मसला हुआ कि वजाहत आई कहाँ से, काज लिस्ट लगी नहीं लगी। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार से पूछ लिया, फिर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को 9 सवालात पे एक ख़त लिखा, फिर रजिस्ट्रार ने कल ही उनका जवाब दिया कि काज लिस्ट नहीं लगी थी। बहरहाल लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर स्पीकर ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया कि अगस्त में कौमी असम्बली ने एक कानून मंजूर किया है जिसे इलेक्शन जो 2017 एक्ट है उसमें तरामीम का एक कानून मंजूर हो चुका है, जिसके बाद अगर कोई कौमी असम्बली का मेंबर 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो दोबारा कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। इसीलिए तमाम की तमाम सीटें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद की हो गई। अब ये लोग दोबारा तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकते। और फिर स्पीकर ने
एक नई लिस्ट भी जारी कर दी जो कौमी असम्बली में मौजूद पार्टियों की थी, जिसमें तहरीक इंसाफ का नाम निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर मखसूस नशस्तों का जो तफसीली फ़ैसला था, जिसका इंतज़ार था, वो जारी कर दिया। यानी 12 जुलाई को फ़ैसला आया था, फिर एक बिल्कुल सैटरडे को जिस दिन आईनी तरामीम आ रही थी, तो एक मुख्तसर और फ़ैसला आया। और इस मुख्तसर फ़ैसले के बाद जब स्पीकर ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद तफसीली फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, तहरीक इंसाफ को सीटें दे देनी चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर फिर इजलास होते रहे, यानी एक इजलास, दूसरा इजलास, तीसरा इजलास, और इस तरह करते करते 7 दिनों से ये इजलास जारी थे, बेनतीजा इजलास हो रहे थे और इस इजलास का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तो आज फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया कि आप हमारी रहनुमाई करें कि एक तरफ आपने ये तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है कि इस पर अमल करें, दूसरी तरफ स्पीकर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि हमने जो फ़ैसला किया है अगस्त में जो इलेक्शन एक्ट तरामीम मंजूर किए हैं, वो माजी से किए हैं कि माजी से वो लागू होंगे, जिसके बुनियाद पे तो जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला है वो ख़त्म हो जाता है अयाज सादिक साहब के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर स्पीकर, हम बीच में गैर फाल हो गए हैं। उनके जो ज़राए हैं वो इस तरह कह रहे हैं। तो आज इन्होंने ख़त लिख दिया कि आप बताएं कि हम करें तो करें क्या। तो ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है, 21 सिफात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फोकियत दी जाए या अदालती फ़ैसले को, इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अदालती फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फ़ैसले पर उन 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतला किया गया है। अदालती फ़ैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। तो ये बुनियादी नुकात हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने 21 सिफात पर मुश्तमिल जो दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बताएं कि हम करें तो क्या करें, आपकी बात माने। यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की रहनुमाई में, सरबराही में फ़ैसला दिया है, उस फैसले पे अमल करें, या फिर हम जो अयाज सादिक साहब का लिखा हुआ ख़त या पार्लियामेंट का लिखा हुआ ख़त जो है वो उस पर अमल करें, तो सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की क्या रहनुमाई करते हुए नज़र तो ये वजाहत की सूरत में भी आ सकती है, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बाकी जो 8 जज साहबान हैं जिन्होंने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया था 12 जुलाई को, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके पास दरख्वास्त लेके गई कि इसमें इबाम है। फिर इलेक्शन कमीशन को मुख्तसर फ़ैसले में, एक वजाहती फ़ैसले में बताया गया कि इसमें कोई इबाम नहीं है। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जो है दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। तो अब देखते हैं कि जो 8 जज साहबान है, अगर उनका रद्द अमल आएगा तो फिर रद्द अमल क्या आएगा।